अस्सलामुअलैकुम। आज हम ईद स्पेशल में आपके लिए क्या लेकर आए हैं? तो आज मोस्ट पॉपुलर सबकी फेवरेट रसमलाई की परफेक्ट और खालिस रेसिपी लेकर आए हैं। अक्सर लोगों को यही प्रॉब्लम होता है कि रसमलाई टूट जाती है और दूध में जाते ही बिखर जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं सब कुछ डिटेल से बताऊंगी। आज के बाद आपकी रसमलाई कैसी बनेगी आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एकदम परफेक्ट मुंह में घुल जाने वाली रसमलाई बनाने के लिए हम आज 3 लीटर दूध से बहुत सारी रसमलाई बनाएंगे। आप दूध की मिकदार कम भी कर सकते हैं। अब हम 1 लीटर दूध के हिसाब से 6 चम्मच चीनी इस्तेमाल करेंगे, यानी 1 लीटर दूध में 2 चम्मच चीनी इस्तेमाल करेंगे। टोटल हम 6 चम्मच चीनी डालेंगे। अगर आपको फिर भी चीनी कम लगे आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें सब्ज इलायची ऐड करेंगे। ये हम लेंगे 6 से 7 अदद। अब हम दूध को बॉईल करेंगे। दूध हमने फुल फैट लिया है, आप डब्बे का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए दूध को भी बॉईल आ गया है। अब हम मिक्स करेंगे और दूध को गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। तब तक हम रसमलाई का बैटर तैयार कर लेते हैं। आज हम ये 3 पैकेट से रसमलाई बनाएंगे। ये आपकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप डिब्बे की रसमलाई की रेसिपी भी शेयर करें। आज हम इस रसमलाई को बनाने के लिए 3 अदद अंडे लेंगे। वैसे तो 2.5 अंडे इस्तेमाल होंगे, लेकिन हम फिर भी 3 अंडे लेंगे और अंडों को हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इस रसमलाई को बनाने की भी छोटी छोटी तकनीक होती है, जिसको आप समझ कर बनाएं तो आपके लिए रसमलाई बनाना आसान हो जाएगा। अब हमने अंडे फेंट लिए हैं। अब हम एक बाउल के अंदर सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। अब हम रसमलाई के 1 पैकेट के हिसाब से 4 चम्मच ऑयल लेंगे, यानी हम टोटल 12 चम्मच ऑयल इस्तेमाल करेंगे। अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट से चीजें लेंगे तो रसमलाई का रिजल्ट देखकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। ये हमने 12 चम्मच ऑयल ले लिया है। अब हम 3 पैकेट रसमलाई ऑयल के अंदर डाल देंगे। रसमलाई एक ऐसी स्वीट डिश है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। अब हमने ये 3 पैकेट डाल दिए हैं। ऑयल को बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। जब तक ऑयल मुकम्मल मिक्स और जज़ब नहीं हो जाता तब तक हम मिक्स करेंगे। जितना हम अच्छे तरीके से ऑयल को मिक्स करेंगे इतनी ये हमारी रसमलाई नरम और सॉफ्ट बनेगी। अक्सर लोग यही कहते हैं कि हमारी रसमलाई टूट जाती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे और मुकम्मल एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका रिजल्ट इतना परफेक्ट आएगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। ये देखिए ऑयल को हमने मुकम्मल जज़ब कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा अंडा डालकर मिक्स करेंगे। आप एक साथ सारे अंडे शामिल नहीं कीजिएगा, बल्कि थोड़ा थोड़ा शामिल कीजिएगा। बाज़ दफा ऐसा होता है कि बैटर नरम हो जाता है, तो आप परेशान ना होइएगा। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप 1 से 2 चम्मच मिल्क पाउडर की शामिल कर दें। और अक्सर ऐसा भी होता है कि बैटर हमारा सख्त हो जाता है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप इसमें 1 से 2 चम्मच अंडे का शामिल कर दें, तब भी आपका बैटर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ये हमने रसमलाई के 3 पैकेटों के अंदर 2 अंडे शामिल किए हैं। अंडे हमारे बड़े साइज के थे तो इसलिए हमने सिर्फ 2 अंडे ही इस्तेमाल किए हैं। बस हम ये जो बाकी बच गया है इसको हम छोड़ देंगे। ये देखिए रसमलाई का बैटर हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ना ये बहुत ज्यादा सख्त है और ना ज्यादा नरम है। आप बैटर को इसी तरीके से रखिएगा। अब हम रसमलाई की गोलियां बनाएंगे। इस बैटर से तकरीबन 30 से 35 गोलियां बन जाएंगी। अब हम रसमलाई को इस तरह छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। हम हाथों में इस तरह गोल करेंगे और फिंगर की मदद से हम हल्का सा प्रेस करेंगे। इसी तरह हम तमाम गोलियां गरम गरम दूध के अंदर साथ साथ डालते रहेंगे और साथ साथ बनाते रहेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आंच आप लो टू मीडियम रखिएगा। बहुत ज्यादा तेज आंच पर ये रसमलाई नहीं बनाइएगा। आप रसमलाई के लिए एक खुला सा बर्तन इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी गोलियां साइज में 3 गुना बड़ी हो जाएंगी। ये देखिए हमने सारी गोलियां बना ली हैं और साथ साथ हमने दूध के अंदर शामिल कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं काफी हद तक रसमलाई फूलना शुरू हो गई है। अभी हम मजीद 5 से 7 मिनट पकाएंगे ताकि हमारी रसमलाई मुकम्मल परफेक्ट फूल जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अमेजिंग रसमलाई हमारी फूल गई है। अभी आप देख सकते हैं दूध भी काफी हद तक गाढ़ा हो चुका है। रसमलाइयाँ डालकर हमने 5 से 7 मिनट पका लिया है। ये अभी आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारी रसमलाइयाँ फूल चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं।
अब हम रसमलाई में कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, पिस्ते, बादाम, और कुछ हम डाल देंगे और कुछ हम गार्निश के लिए अलग से रख लेंगे। अब हम हल्का सा ठंडा करके सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह एकदम परफेक्ट रसमलाई हमारी बनकर तैयार है। इस रसमलाई को बनाने के तमाम स्टेप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो इंशाल्लाह ये बिगिनर भी आसानी के साथ घर में रसमलाई बना लेगा। आप भी ईद पर बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, घर में बनाएं, सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।